वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने अपने इस नए यूट्यूब चैनल को बनाया जिस पे मैं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, बिहार दरोगा से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस को, बिहार दरोगा से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस को और एसएससी सीजीएल से रिलेटेड या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं जीके और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स का क्वेश्चंस यहाँ पे डालूंगा और इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी अगर इसमें हमें मिलते हैं तो वो भी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। आज से मैं ब्लैक बुक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो कि प्रैक्टिस सेट होगा, 2 प्रैक्टिस सेट मैं प्रत्येक दिन अपलोड करूँगा। लगभग 20 से 22-25 के करीब के प्रैक्टिस सेट है, मैं सारे को अपलोड करूँगा। हर दिन मैं 2-2 करके एसएससी सीजीएल से पहले मैं पूरे ख़त्म कर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज से मैं शुरू करता हूँ। आज का पहला सवाल है। आज का पहला सवाल है हम लोग के सामने, पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, इसको हम एलियन कहते हैं। जो एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम एलियन कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एलियन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया एलियन। तो आगे है इस सवाल का अगला सवाल है, समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड, वैसा जो जिसे कुछ अवॉइड नहीं किया जा, मतलब ऐसा कुछ जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? उसे हम इनएविटेबल कहते हैं। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि इसे हम इनएविटेबल कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड उसे क्या कहते हैं? उसको इनएविटेबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, एक मतलब जैसे भजन गाने वाले ग्रुप होते हैं ना हमारे मंदिर में, मस्जिद में या फिर कहीं भी, तो उसी में चर्च में, उस चर्च में उसे क्या कहते हैं? तो चर्च में हम इसे चोयर कहते हैं। तो इसे हम याद रखेंगे क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं। तो इसके पूरे टीम को क्या कहते हैं? क्वायर। आप इसके मतलब प्रोनाउंसिएशन को आप चेक कर लेना खुद भी एक बार। तो ये है क्वायर है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, इसको क्या कहते हैं? क्वायर। आफ्टर दैट वन हु डज नॉट टायर इजली, जो आसानी से थकता नहीं उसे क्या कहते हैं? उसे विराट कोहली कहते हैं। सॉरी, मजाक मैंने किया। वन हु डज नॉट टायर इजली, जो आसानी से थकता नहीं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, सॉरी, उसे मैं इनडिफैटिगेबल कहते हैं। ये तो आप प्रोनाउंसिएशन पे एक बार चेक कर लेना, हमारे प्रोनाउंसिएशन पे आप डिपेंड मत रहना। जो आसानी से थकता नहीं उसे क्या कहते हैं? इनडिफैटिगेबल। इसे आप तोड़ के आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, इनडिफैटिगेबल। तो इसे क्या कहते हैं? जो आसानी से थकता नहीं है, इनडिफैटिगेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो असंभव हो या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो समझने में, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्रीहेंसिबल। ने हमारा ये आंसर है, इनकम्प्रीहेंसिबल। इसे हम क्या कहते हैं? इनकम्प्रीहेंसिबल। जो जिसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो समझना उसे क्या कहते हैं? या फिर जो मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा असंभव हो, उसे क्या कहते हैं? इनकम्प्रीहेंसिबल कहते हैं। टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, जैसा कि हम लोग मतलब स्नोई एरिया में या फिर ये ग्रीनलैंड साइड एरिया में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो वही एक वर्ड आता है, इग्लू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी ने इसे बहुत बार रिपीट किया है। ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो, उसको क्या कहते हैं? उसको इग्लू कहते हैं, इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट विच कैनॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसे हम फोर्स के साथ नहीं ले सकते उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनएक्सेसिबल कहते हैं। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, वेरी सॉरी, जिसे एक्सेस नहीं किया जा सकता उसे इनएक्सेसिबल कहते हैं। दैट विच कैनॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसे हम फोर्स के साथ नहीं ले सकते उसे हम ये कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर इसका आता है यार, वेरी सॉरी, इट्स अ ब्लंडर। इम्प्रैग्नेबल, जिसे फोर्स के साथ नहीं लिया जा सकता उसे इम्प्रैग्नेबल कहते हैं। ठीक है। तो आप इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। आफ्टर दैट ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, मतलब बहुत बड़ा घर जिसे देख के आप इम्प्रेस हो जाए, उस मतलब कुछ ऐसा ही, मतलब एक बहुत बड़े घर के विषय में ये पूछ रहा है कि उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग याद रखेंगे कि उसे हम मैंसन कहते हैं, उसे मैंसन कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 उसे हम क्या कहते हैं? मैंसन्स कहते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल पे पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हमारा ये चैनल नया है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही आगे बताने का, आपके सामने नए नए चीज़ों को लाने का। तो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, रैबिट्स ड्वेलिंग। एक रैबिट्स का ड्वेल को क्या कहते हैं? इसे हम ब्यूडो कहते हैं। तो हम इसे याद रखेंगे। डेन क्या होता है? डेन होता है जहाँ मान लीजिए जिससे शेर वगैरह रहता है उसे हम डेन कहते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखेंगे। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा साउंड जिसे हम सुन नहीं सकते उसको हम क्या कहते हैं, इनऑडिबल कहते हैं। जिसे हम सुन नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं, इनऑडिबल कहते हैं। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि हमारा सी नंबर आंसर है, इसे हम इनऑडिबल कहते हैं। तो ये हमारा पहला सेट हुआ है। तो हम इसी तरह से दूसरे सेट में जाएंगे, प्रैक्टिस सेट 2 में हम जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 2 का हमारा पहला सवाल है, एनिमल, ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, वो जो बिल्कुल ही अपने यूजुअल हाइट से बहुत ज़्यादा छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ड्वार्फ कहते हैं। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्वार्फ कहते हैं। तो डी नंबर इसका ऑप्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, उसे हम क्या कहते हैं, जो बिना किसी मतलब पूछताछ के, बिना किसी के परमिशन के स्कूल छोड़ के चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवांत कहते हैं। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे, क्या होता है, ध्रुवांत होता है। तो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ए स्टूडेंट वाइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी ने इसे बहुत बार रिपीट किया, ध्रुवांत होता है। नेक्स्ट सवाल है, पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू प्लेस, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेटिव कहते हैं। सपोज दैट आप जिस भी क्षेत्र के हो तो उस जगह के आप क्या हो गए, उस जगह के लिए आप नेटिव हो गए, तो उसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नेटिव। नेक्स्ट सवाल आता है, a person without settled home or irregular work who wanders from place to place and lives by begging, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैग्रेंट कहते हैं। जो घुमंतु टाइप का होता है, जो मतलब काम के लिए या फिर वर्क के लिए जो है, मतलब इधर से उधर भटकता रहता है, वैंडरर्स करता रहो, उसे हम क्या कहते हैं, वैग्रेंट कहते हैं। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल का सारा मटेरियल्स अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ये आसान सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी बनता है, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम वैसे स्टेट को कहते हैं जहाँ पर बैलेंस हो, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ए पर्सन हु ड्रोज और प्रोड्यूस मैप्स, ये भी एसएससी CPO में एक बार सवाल पूछा गया है, इस बार के CGL में 2022 में पूछा गया। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एपियरी और एवियरी। एपियरी कहते हैं जहाँ बीज रहते हैं, मतलब मधुमक्खी, और एवियरी कहते हैं जहाँ बर्ड्स, उसे एवियरी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एवियरी कहते हैं। और ये एपियरी क्या होता है, जहाँ पे बीज रहते हैं, मधुमक्खी जहाँ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एपियरी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन रिटन इन द मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड, उसे क्या कहते हैं, एपिटैफ कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे नोट डाउन कर लो कि इसे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन रिटन इन द मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे एपिटैफ कहते हैं। तो ये आप याद रखना। समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैनॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फैटलिस्ट कहते हैं। जो होने वाला हो उसे हम फैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैनॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, मतलब जो होना है, होने को कोई नहीं टाल सकता, उसे क्या कहते हैं, फैटलिस्ट। तो ये आज का लास्ट सवाल है हम लोग के सामने, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, जो वर्तमान में समकालीन में जो जी रहा है, एक साथ जो जी रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कंटेम्पररीज कहते हैं। तो उस चीज़ को हम याद रखेंगे, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कंटेम्पररीज कहते हैं, उसे याद रखेंगे। कॉस्मोपॉलिटन उसे कहते हैं जिसके लिए सारी दुनिया एक ही हो, लाइक महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। उसी तरह से कलीग क्या होता है, कलीग जो साथ में आपके काम करने वाले हो, उसे कलीग्स कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, 20 सवाल आपके सामने। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो हमारे चैनल का, तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो आप इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू सो मच, जय हिंद।